when you want to warn someone, there are some sentences that can be used. So there are some situations in which you have to be strict. बाज़ औक़ात आपको सख्ती करनी पड़ती है किसी भी हवाले से, तो उसके लिए आपके पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए. तो पहली अहम बात क्या है? माइंड दिस आउट. इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है. दूसरा आप कह सकते हैं बेटा बी केयरफुल टू, आप मोहतात रहें. थर्ड है कंसिडर दिस अ वार्निंग. बाज़ औक़ात किसी सादा बंदे को बताना भी पड़ता है कि भाई जो मैं बात कर रहा हूं ये क्या है? वार्निंग है, इसको धमकी ही समझना, ठीक है. नेक्स्ट है आई एम सेइंग यू द लास्ट टाइम, आखिरी दफा तुम्हें समझा रहा हूं, इसके बाद फिर चांस नहीं होगा. उसके बाद बीवेयर, खबरदार, आई विल नॉट हेल्प यू अगेन, मैं दोबारा तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट वेज टू वार्न someone. The next one is, so whenever you are sitting, you are having a conversation with your friends or anyone, so there are some times in which you have to suggest something. आपको कोई आइडिया देना पड़ता है, कोई तजवीज़ देनी पड़ती है, ठीक है. तो उस आइडिया को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आप क्या कह सकते हैं? पहला लफ्ज़ जैसे हाउ अबाउट लर्निंग इंग्लिश, क्या ख्याल है भाई इंग्लिश सीखने के बारे में. या हाउ अबाउट गोइंग टू रेस्टोरेंट, क्या ख्याल है रेस्टोरेंट चलें. तो जो भी आपने कहना है, जो भी टॉपिक है, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा? हाउ अबाउट, ठीक है. नेक्स्ट जो है वो हम वर्ड यूज कर सकते हैं शैल वी, ठीक है. जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं शैल वी बिगिन, करें क्लास स्टार्ट, या शैल वी स्टार्ट, चलें हम आगाज करें बात का. इसी तरह से नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू माई सजेशन, ये कल मैंने आपको वर्ड बताया था, इसको हमने क्या पढ़ना है? सजेशन नहीं पढ़ना, क्या सजेशन पढ़ना. तो अकॉर्डिंग टू माई सजेशन वी शुड स्टार्ट द क्लास, ठीक है. फोर्थ क्या हो सकता है? इफ आई एम टू सजेस्ट, अगर आप मुझसे पूछें तो वी शुड स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश. उसके बाद फिफ्थ, आई हैव गॉट एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया, ये फिक्रा यहीं पे मुकम्मल करें, अगली बात बाद में करते हैं. आई हैव गॉट एन आइडिया, लेट्स लर्न इंग्लिश, चलें भाई इंग्लिश सीखते हैं. इसके बाद है बेटे इन लाइफ ऑफन यू हैव टू इनकरेज समवन, तो बाज़ औक़ात आपको हौसला अफजाई करनी चाहिए. और वैसे भी कोई भी शख्स अगर मेहनत कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो, चाहे वो कोशिश इतनी अच्छी ना भी हो, तो आपको क्या करना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए और उस बंदे की हौसला अफजाई करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए. यानी किसी का आप कम अज कम अल्फाज के जरिए ही किसी की आप हेल्प कर सकते हैं. तो वो ये अल्फाज क्या हो सकते हैं? नंबर वन, वेल डन, कीप इट अप. सो इट्स वेरी फेमस. हम किसी को शाबाशी देते हैं और कहते हैं भाई अपने इसी काम को आप जारी रखो. नेक्स्ट, you've done great, इसको जरा गौर से सुनना आपने. you've done great, हम जिसको कहते हैं you have done great, ठीक है. जब हम इसको थोड़ा सा नेटिव स्पीकर के अंदाज में कहेंगे तो ये you have सुनने वाले को सिर्फ कितना रह जाएगा? you've, ठीक है. आप इसको जरा 5 दफा तेजी से कहेंगे तो आपको पता लग जाएगा. जैसे you have done great, you have done great, you've done great, you've done great, you've done great. तो वो you have जब हम रूटीन में कहेंगे तो वो क्या सुनाई देगा? you've. तो यहाँ पे जो you के बाद कॉमा लगा के ve लिखा है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है किसी चीज को मुख्तसर करके लिखना. और ये इसलिए मुख्तसर लिखा गया है कि सुनने वाले को ये सुनेगा. क्या वो वही रहा है भी रहा है, लेकिन सुनने वाले को सिर्फ वी की आवाज आएगी, यूव की आवाज आएगी. यू और हैव दोनों क्या मिल जाएंगे और आवाज रह जाएगी यूव. उसके बाद नॉट बैड, इट्स एन इम्प्रूवमेंट. तो अब यहाँ पे नॉट बैड बुरा नहीं, लफ्जी मतलब के हिसाब से लगेगा कि यार ये क्या तारीफ हुई. हालांकि आप जब किसी चीज को बहुत ही अच्छी लगती है तो मॉडर्न इंग्लिश में इसके मीनिंग जो है, मिसाल के तौर पर अगर आप बहुत अच्छी आज आपकी प्रेजेंटेशन हो तो कहने का अंदाज क्या होगा? नॉट बैड, यू हैव रियली इम्प्रूव्ड. तो अब आप उर्दू के हिसाब से सोचेंगे यार ये क्या तारीफ है कि यार हम क्या कहते हैं, कोई एडा पैड़ा नहीं है. मीन्स हमारे मुताबिक नॉट बैड का मतलब है सो गुजारा ही है, लेकिन हकीकत में नॉट बैड का मतलब है कि जबरदस्त. तो उसको हमने जो मुंह बसोर के नहीं कहना नॉट बैड, नॉट बैड, यानी ये इसके मीनिंग जो है पॉजिटिव वाले हैं, नेगेटिव वाले
नहीं है, ये हौसला अफजाई वाला लफ्ज है। इट्स एन इम्प्रूवमेंट, ये आपके बेहतरी आई है आपके काम के अंदर। नेक्स्ट बेटा, अगर किसी कोई इतना कामयाब नहीं हो सका तो आपने क्या कहना, भाई फेल हो गया या नाकाम हो गया, किसी बंदे की प्रेजेंटेशन थी यहां पर आया है और वो खामोश हो गया, बोल नहीं सका, तो आप क्या कह सकते हैं बेटा, बेटर नेक्स्ट टाइम, कोई बात नहीं भाई, अगली दफा पूरी कोशिश करना, यू डिड योर बेस्ट, तुमने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की थी। कोई बंदा तैयारी पूरी करके आता है लेकिन बोल नहीं पाता या पेपर में फेल हो जाता है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है व्हाट वंडरफुल यू हैव डन, क्या कमाल जो है वो आपने किया, ठीक है। तो पांचों अल्फाज क्या है, हौसला अफजाई के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्टिंग किसी से दरखास्त करना, तो आई नीड योर हेल्प, सीधा सीधा आप कह सकते हैं भाई मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उसके बाद आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू, अब मैं आपसे दरखास्त करता हूं, जैसे मैं ये कहता हूं बेटे आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू मेक अ नॉइज, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप शोर मत करें, गौर से सुने। नंबर 3 क्या होगा बेटा, आई वॉन्ट यू टू फेवर मी, मैं ये चाहता हूं कि आप एक फेवर करें, तो हम आम उर्दू में भी इसको यूज करते हैं ना, आपकी एक फेवर चाहिए तो आप मेहरबानी करें, तो उसके लिए भी हम फेवर का वर्ड बेटा यूज करते हैं। नेक्स्ट, थिंक ओवर माई रिक्वेस्ट टू, या थिंक ओवर, गौर कीजिएगा मेरी रिक्वेस्ट, किस हवाले से, जैसे टू कंसिडर मी, कि मुझे आप लाजमी याद रखिएगा, मसलन कोई जॉब है, कोई नौकरी है, या कोई और किसी के पास कोई इख्तियार है, आप किसी बंदे से, जैसे अभी बड़ी ईद गुजरी है, तो अगर कोई आपका दोस्त आपको यही कहे कि हाँ भाई थिंक ओवर माई रिक्वेस्ट टू टू गिव मी बीफ या टू गिव मी मीट, तो आपको गोश्त जो है भाई, गोश्त में देते हुए बांटते हुए मुझे आपने क्या करना है, लाजमी याद रखना है, भूलना नहीं। उसके बाद वुड यू प्लीज, तो ये भी आप दरखास्त कर सकते हैं, जैसे मैं ये कहूं वुड यू प्लीज बी साइलेंट, वुड यू प्लीज गो आउटसाइड, वुड यू प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू प्लीज लिसन केयरफुली, वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली, तो कोई भी आपने बात आगे कहनी है तो आप उसके आगाज में क्या लगा दें, वुड यू प्लीज, कि बराए मेहरबानी के आप ये काम कर सकें। 50वां भाई, शिकायत लगाना जो है वो एक नेगेटिव कल्चर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बन चुका है, और बाज़ औक़ात आपको जेन्युइनली भी शिकायत लगानी पड़ती है, ठीक है, ज़रूरत भी होती है, और उसका अगर शिकायत का मकसद बेहतरी हो तो फिर उसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है। तो हम क्या कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्ट कह दें किसी बंदे को आई डिडंट लाइक योर बिहेवियर, मुझे तुम्हारा रवैया जो है वो अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो बिहेवियर को भी आप इस तरह से डायरेक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा थिंक ओवर योर एटीट्यूड, तो अब आप किसी के लिए सवालिया निशान छोड़ के जा रहे हैं, आप कह भाई अपने रवैये पर तुम खुद गौर करना, हम कुछ कहेंगे तो फिर शिकायत होगी। नंबर 3, आई एम कंपेल्ड टू कंप्लेन, ये बहुत अच्छा फिक्र है, कंपेल का मतलब होता है बेटा मजबूर, मसलन आप कहें कि भाई मैंने शिकायत लाने की आदत नहीं, शिकायत लगाने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन हुण बस हो गई है, फिर आप आई एम कंपेल्ड टू कंप्लेन, ठीक है, तो मैं शिकायत लगाने के लिए मजबूर हूं। नेक्स्ट जो है इट्स वेरी फेमस, इनफ इज इनफ, बड़ी होगी या हद होगी, तो अब आप ये लफ्ज जो है वो वहां पर यूज कर सकते हैं किसी भी शिकायत करने के लिए, अगर कोई बात आपकी नहीं सुन रहा, कोई हद से बढ़ रहा है, तो वहां पर आप ये वर्ड्स बेटे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर कुछ ना हो, बंदे के पास इख्तियार ना हो, बंदा बेबस हो, तो एंड पे क्या कहेगा भाई, फियर गॉड, खुदा का खौफ करो, ठीक है, तो माड़े बंदे ने यही बात कहनी है, खुदा का खौफ करो, क्योंकि उस बेचारे का खौफ तो है नहीं और उसके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा बेटे नेक्स्ट है थ्रेटनिंग, इसको इस तरह से ये थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो यहाँ पर, इस तरफ, हाँ ठीक है। 51 बेटे जैसे वार्निंग वाला था उसी से मिलता जुलता क्या है, थ्रेटनिंग। नंबर 1, डेयर नॉट टू स्पीक, बोलन दी हूं जरूरत ना करो, ठीक है, चपेड़ा पैणियां। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जस्ट डू दैट अगेन एंड आई विल, दोबारा बोल सही, ठीक है, फिर देखिए क्या हशर होता है। इसके बाद इस तरह से बता, ये थ्रेटन कर सकते हैं। नंबर 3 क्या है, इट्स जस्ट नॉट अ थ्रेट, ये धमकी नहीं है, यूल सी, लग पता जाएगा, लफ्जी मतलब तुम देखने का मतलब ये है कि भाई तुम्हें फिर लग पता जाएगा। नेक्स्ट जो है फिर इसी तरह से, इफ यू स्पीक या इफ यू स्पोक नाउ,
I'll kick you out of the class, हूँ बोली सही तो मैंने क्लास के बाहर कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये अल्फाज कर सकते हैं। नेक्स्ट, beware this shouldn't be repeated, एहतियात करना दोबारा अब ये काम ना हो, ठीक है। तो हम इस तरह से थ्रेटन भी कर सकते हैं। फिर अगर किसी ने धमकी दी है तो जाहिर है आपके मुंह में भी जुबान है, तो आपने कौन सा खामोश रहना है। हमारे कल्चर में तो वैसे भी बर्दाश्त का बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली आंसर। तो देखें आप क्या कह सकते हैं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ योर थ्रेट्स, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। दूसरी चीज, हु केयर्स यू, तेन पूछता कौन है, एवं यानी आपके पास ना अथॉरिटी है कुछ भी नहीं है। हु केयर्स यू का मतलब क्या है, तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है, ठीक है। नंबर 3 क्या है, I'll think it over, तो अगर आप उसको जरा डाइजेस्ट कर रहे हैं, हजम कर रहे हैं उसकी धमकी को, तो अच्छा भाई मैं इस बात पर गौर करता हूं, करूंगा। नेक्स्ट, I'll see, देख लांगे, ठीक है, I'll see, मैं देख लूंगा। नेक्स्ट क्या है, अखीर होगी ये, वो कहता है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जिन्होंने कुछ करना होता है धमकियां नहीं देते, वो काम जो है वो कर गुजरते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, ठीक है। 53 वाला बेटे देखो आप उधर दूसरी तरफ स्क्रॉल करोगे, वो 53 वाला, सॉरी लास्ट हो गया, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका क्या मतलब है, जो धमकियां देते हैं वो वही देते हैं बेटे। ये अच्छा, ये 53 क्या है, अब जब भी आप डिस्कशन करते हैं बेटे यू हैव टू गिव सम एग्जांपल, तो मिसाल तो हमें देनी पड़ती है बाज़ औक़ात, ठीक है। तो गिसा पिटासा लफ्ज़ तो यही है, सारे क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे कह सकते हैं, तो वो नेक्स्ट बेटे दूसरी तरफ स्क्रॉल करके इसको दूसरी तरफ ले जाओ, उधर, हाँ जी। अब किसी बात को आप समझा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, और थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो दूसरी तरफ एंड से, ठीक है। तो आप कहेंगे बेटे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल यू शुड प्रैक्टिस, मैं कहूंगा इट्स लाइक यू शुड प्रैक्टिस, ये इस तरह से है कि आपको क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटे, बहुत अच्छा लफ्ज है फॉर इंस्टेंस, मतलब उसका मिसाल वाला ही है, लेकिन मशहूर इतना नहीं है, तो ये आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप ऐसे लफ्ज यूज़ करें जो कि इतने फेमस ना हो, क्योंकि सारे जहां ने फॉर एग्जांपल तो कहना ही है। आप उसकी बजाय अगर कहीं इंटरव्यू में या कहीं किसी से बात करते हुए आप फॉर इंस्टेंस कहते हैं तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद क्या है, जैसे टेक अ सिचुएशन या टेक एन एग्जाम्पल, तो हम कहते हैं मिसाल ले लें, अच्छा मिसाल लें, ठीक है। तो उसके लिए टेक का वर्ड यूज आप कर लें। नेक्स्ट, द सेम वे एज, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर लर्निंग इंग्लिश द सेम वे एज यू आर प्रैक्टिसिंग, यू वुड बी एबल टू लर्न मोर अबाउट इंग्लिश, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटे टॉपिक नंबर 54, दैट इज आर यू इंटरेस्टेड। जब हम किसी अजनबी से किसी बंदे से गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात उससे उसकी दिलचस्पी वगैरह हमें क्या करनी पड़ती है, पूछनी पड़ती है, ठीक है। आप उससे क्या पूछ सकते हैं, डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन क्रिकेट, ठीक है, क्या आपको उस किसी चीज़ में दिलचस्पी है, क्योंकि आप जानते हैं बेटे गुफ्तगू हमेशा सवालात की मदद से ही आगे बढ़ती है, तो आप इस तरह से सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इज दिस रिलेटेड टू यू, क्या ये आपसे मुतल्लिका है या नहीं है, मसलन आपका इस फील्ड से आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, क्या इससे मुतल्लिका है या नहीं है। नेक्स्ट आप क्या कह सकते हैं, डज इट हैव सम अट्रैक्शन फॉर यू, क्या आपको इस चीज में कोई अट्रैक्शन है, दिलचस्पी है। डू यू लाइक दिस, क्या आपको ये चीज, ये क्लास, ये एक्टिविटी पसंद है। या आप क्या कह सकते हैं, ये भी अच्छा वर्ड है बेटा, आर यू कीन ऑन, कीन का मतलब क्या होता है, शौकीन, उर्दू वाले जो कीन है ना, आप इसका मतलब क्या है, शौक होना, किसी चीज का शौकीन होना। आर यू कीन ऑन दिस आइडिया, क्या इस चीज का आपको शौक है। नेक्स्ट आज का लास्ट टॉपिक है बेटा, आपने जब बताना है किसी बंदे को, जब उसने पूछा है कि आपका इंटरेस्ट है तो आपने हाँ कहना है, तो आप उसमें कैसे कहेंगे। नंबर 1, आई एम ईगर टू लर्न इंग्लिश। एक तो आप कहेंगे ना आई वांट टू लर्न इंग्लिश, सारे ही कहेंगे ये आई वांट टू लर्न इंग्लिश, लेकिन ज्यादा अच्छी इंग्लिश क्या होगी, आप इसी बात को कैसे कहें, आई एम ईगर टू लर्न इंग्लिश, आई एम टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ईगर टू शौकीन होना। दूसरा, आई हैव अ डिजायर फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। डिजायर का मतलब क्या होता है, ख्वाहिश,
कि भाई मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंग्लिश बोल सकूं। नंबर 3 देखें, हु ऑन अर्थ कुड डिनाई सच। अब किसी ने कोई ऑफर की है आपको, जैसे मैं मसलन आपसे ये कहता हूं वुड यू लाइक टू गो टू रेस्टोरेंट विद मी, कि भाई यार तो रोटी खुआवा, ठीक है, तो रेस्टोरेंट के लिए आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, तो अब आपने क्या कहना है, आप ये कहेंगे कि भाई को बंदा पागल है कि इस बात से इनकार करे। कौन सा, हु ऑन अर्थ, पूरे जहान में आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा कुड डिनाई दिस, जो इस बात का इनकार करे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, आई एम प्रीटी इंटरेस्टेड, तो हम सारे लफ्ज क्या यूज करते हैं, वेरी इंटरेस्टेड, तो यहां पे डिफरेंट चीज क्या है, प्रीटी इंटरेस्टेड, ठीक है। प्रीटी का मतलब तो खूबसूरत होता है, लेकिन यहां पे वेरी के मानों में ही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आई एम प्रीटी इंटरेस्ट, जैसे मसलन आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो आप आगे से एक जवाब ये भी दे सकते हैं, आई एम प्रीटी वेल, आई एम फाइन आप लोग कहते हैं, आई एम वेरी वेल, या कुछ जैसे भी आप कहते हैं, लेकिन एक आंसर क्या हो सकता है, आई एम प्रीटी वेल, ठीक है। तो प्रीटी का वर्ड इस तरह से यूज किया जाता है। लास्ट है बेटे, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, जिस चीज का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने इंटरेस्ट के बारे में इसको बता सकते हैं।